जी हां दोस्तों, भाजपा विधायक ने मोदी योगी पर बोला हमला, खोल डाली भारतीय जनता पार्टी सरकार की पोल। बीजेपी विधायक ने योगी आदित्यनाथ के राम राज्य की खोल डाली पोल। बोले यूपी के हर गांव में कोरोना से 10-10 मौतें हुई हैं, अपने ही विधायक ने खोल डाली पोल। विधायक के खुलासे से पीएम मोदी सीएम योगी के उड़े होश। खबर में आगे बढ़ने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बजाना बिल्कुल ना भूलें। बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। बीजेपी नेता ने योगी सरकार की खोली पोल। बोले यूपी के हर गांव में कोरोना से 10 मौतें हुई। दरअसल देश में फैली कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान लाखों की तादाद में लोग दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। कई बार ऐसी खबरें सामने आ चुकी हैं कि सरकार द्वारा कोरोना से मरने वाले मरीजों के आंकड़े को छुपाया जा रहा है। दरअसल कोरोना महामारी की दूसरी लहर के दौरान सरकार की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था की वजह से ज्यादातर लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जिसके कारण बीजेपी विपक्षी दलों को निशाना बना रही है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य और पूर्व विधायक राम इकबाल सिंह ने बड़ा दावा किया है। भाजपा नेता इकबाल सिंह ने दावा किया कि कोरोना संक्रमण की पहली लहर से सरकार ने बिल्कुल भी सबक नहीं लिया। इसी वजह से जब यूपी में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर आई तो हर गांव में कम से कम 10 लोगों की मौत इस जानलेवा संक्रमण से हुई है। बताया जाता है कि शनिवार को बलिया जिले के नगरा में मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी नेता ने योगी सरकार की पोल खोली है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ कोरोना संक्रमण की वजह से 10 लोगों ने जान गंवाई हो। उन्होंने बताया कि कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के लिए उन्होंने सरकार से आर्थिक सहायता देने की मांग की थी। भाजपा नेता ने सरकार पर आरोप लगाया है कि बलिया जिले में स्वास्थ्य विभाग की पूरी व्यवस्था तहस नहस हो गई है। 34 लाख आबादी वाले जिले के अस्पतालों में न तो डॉक्टर है और न ही वैक्सीन। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बलिया के अस्पतालों की सच्चाई के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रूबरू ही नहीं करवाया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर जमीन में धोखाधड़ी मामले में दी तहरीर, 9 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। दरअसल आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने राम मंदिर के लिए जमीन खरीद में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और अयोध्या नगर निगम के महापौर श्रीकेश उपाध्याय समेत 9 लोगों के खिलाफ अयोध्या नगर कोतवाली में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। आपके लीगल सेल के प्रदेश अध्यक्ष अन्व हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जय कृष्ण शुक्ला ने मंगलवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संजय सिंह की लिखी 16 पेज की तहरीर प्रभारी निरीक्षक नगर कोतवाली को दी है। तहरीर में चंपत राय और ऋषिकेश उपाध्याय समेत 9 लोगों के खिलाफ श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट पर जमीन खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। साथ ही मांग की गई है कि मामले की निष्पक्ष जांच करके इन लोगों की गिरफ्तारी तत्काल की जाए। आरोप है कि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, वरिष्ठ सदस्य अनिल कुमार मिश्र, महापौर ऋषिकेश उपाध्याय अन्य की श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के लिए खरीदी गई जमीन में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है। इसमें महापौर के रिश्तेदार समेत प्रॉपर्टी डीलर भी शामिल हैं। ट्रस्ट में शामिल लोग अन्य लोगों से मिली भगत कर जमीन खरीद फरोख्त में करोड़ों रुपए की हेराफेरी की गई है। सब रजिस्ट्रार सदन ने धोखाधड़ी के सौदे की जानकारी होने के बाद कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने 16 पेज की तहरीर में इन लोगों के ऊपर धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। उन्होंने तहरीर में कहा कि भारतीय जनता पार्टी के मेयर श्रीकेश उपाध्याय इस धोखाधड़ी बेमानी पूर्वक जमीन के सौदे में शामिल रहे हैं और ये गवाह भी रहे हैं, जिससे करोड़ों भक्तों के द्वारा दी गई दान की रकम को हड़पा गया है। उनके रिश्तेदार दीप नारायण के माध्यम से धन कमाने के लिए दुरुपयोग किया गया है। सर्किल रेट से कम दाम में भूखड़ खरीद कर चंपत राय के सहयोग से राम मंदिर ट्रस्ट को अत्यधिक ऊंचे दाम में बेचा गया। तहरीर के अनुसार ट्रस्ट के वरिष्ठ सदस्य अनिल कुमार मिश्र इस संपूर्ण घटनाक्रम में एक प्रमुख कड़ी है। उन्होंने कहा कि महासचिव चंपत राय श्रीकेश उपाध्याय द्वारा कई अन्य व्यक्तियों के सहयोग से सुनियोजित साजिश के अंतर्गत और धोखाधड़ी से जमीन क्रेता विक्रेता के माध्यम से अयोध्या में प्रस्तावित भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए कम मूल्य की जमीन अधिक मूल्यों में संपत्तियों की खरीद के माध्यम से भगवान श्री राम के भक्तों द्वारा दान की बड़ी रकम को हड़पा गया और भक्तों की भावनाओं के साथ धोखा किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बंगाल में हिंदू फिलहाल खतरे से बाहर हैं। अब 2022 तक यूपी में खतरे का बादल मंडराता रहेगा पप्पू यादव। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते सभी राजनीतिक दलों की सियासी गतिविधियां तेज हो चुकी हैं। यूपी विधानसभा चुनाव से पहले योगी सरकार ने कानून पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसके तहत अगर किसी परिवार में 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो उन्हें सरकारी सुविधाओं सहित अन्य लाभों से वंचित रखा जाएगा। इसके चलते ही योगी सरकार एक बार फिर से विपक्षी दलों के निशाने पर आ गई है। दरअसल जब भी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होते हैं तो भाजपा अक्सर हिंदुत्व के मुद्दे पर लोगों को अपने पाले में लाने की कोशिश करती है। साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी सरकार के पास अयोध्या में राम
राम मंदिर निर्माण का मुद्दा था, लेकिन इस बार श्री राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट में हुए घोटाले के चलते भाजपा इस मुद्दे पर राजनीतिक नहीं भुना सकती। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भाजपा सरकार पर चुटकी ली है। इस संदर्भ में उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि बंगाल में हिंदू फिलहाल खतरे से बाहर। राजनीतिक मौसम विभाग का अलर्ट, यूपी में फरवरी 2022 तक हिंदू पर भीषण खतरे का बादल बहुत तेजी से मंडराता रहेगा। इससे पहले कल ही योगी सरकार द्वारा बनाई जा रही नई कानून पर चुटकी लेते हुए रिटायर्ड आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने भी भाजपा सरकार पर चुटकी ली थी। उन्होंने कहा था कि कोई भी सवाल हो भाजपा के पास, उसका सिर्फ एक ही जवाब होता है कि हिंदू खतरे में है। आपको बता दें कि साल 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा की तरफ से योगी आदित्यनाथ को स्टार प्रचारक बनाया गया था। इस दौरान उन्होंने कई विवादित बयान दिए थे। योगी आदित्यनाथ ने उस वक्त राज्य में हिंदू मुसलमानों के नाम पर जमकर राजनीति की थी।